हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसी हजारों में है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 10th और 12th पास कैंडिडेट है। 12th और 10th और 12th पास, बाकी ग्रेजुएट कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और इसमें ये जो वैकेंसी निकली है, ये भारतीय एविएशन सर्विसेज के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि पैन इंडिया कैंडिडेट, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल से हो, चाहे वो साउथ से हो या दिल्ली से हो या गुजरात से हो, किसी भी स्टेट का रीजन जो है के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके। सो प्रोफाइल जो है वो दो प्रोफाइल है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के तौर पे कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए रिक्रूटमेंट है, और दूसरा जो प्रोफाइल है लोडिस और हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। हजारों में वैकेंसी है गाइस, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जरूर आप अप्लाई कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। पहले हम देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फी क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोफाइल के लिए, कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए या हाउसकीपिंग के लिए, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, राइट। एंड आपको रीडिंग मटेरियल इसके लिए क्या चाहिए, कैसे आप इसके लिए तैयारी करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आपका जॉब इसमें 100% सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है और बहुत कम लोगों को पता है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, राइट। तो चलिए देखते हैं इसमें। मैं आपको आज मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ, तो जो कि आप जो है डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो पहले नोटिफिकेशन देख लेंगे, तब फिर फॉर्म कैसे फिल होता है ये मैं आपको वेबसाइट पे ले जाके दिखाऊंगा। ओके। सो यहाँ पर देखिए, भारतीय एविएशन सर्विसेज। सो भारतीय एविएशन सर्विसेज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ओके। सो प्रोफाइल क्या है गाइस? प्रोफाइल है कस्टमर सर्विस एजेंट का और लोडर लोडर या फिर हाउसकीपिंग का, है ना। किसका है? लोडर या हाउसकीपिंग का। ये दो प्रोफाइल की वैकेंसी जारी की गई है। अब इसमें कोई भी मेल या फीमेल, है ना, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अब एलिजिबल, यहाँ पर प्रोफाइल की बात करेंगे तो कस्टमर सर्विस एजेंट की जो पे स्केल है, ये सैलरी नहीं है, ये क्या है? पे स्केल है। पे स्केल कितना है? यहाँ पर आप देखेंगे तो पे स्केल 13,000 से लेके 30,000 तक का पे स्केल है। बट आपको मिलेगा स्टार्टिंग में कितना? 28 के आसपास आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। और ये देखिए कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 12th पास, है ना। 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे, 2653 नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा प्रोफाइल जो देखते हैं, लोडर या हाउसकीपिंग, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 12,000 से लेके 20,000 तक का पे स्केल है, तो 18,000 के आसपास स्टार्टिंग आपको मिलेगा, बाद में आपका ये बढ़ जाएगा, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर 855 वैकेंसी है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। और गाइस, मजे की बात यह है, तो ये भारतीय एविएशन जो सर्विसेज का रिक्रूटमेंट है, लोगों को पता ही नहीं चलता है ना। और अप्लाई नहीं करते हैं, फिर जॉब के लिए ढूंढते रहते हैं, राइट। तो चैनल को इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे तरह की जॉब का यहाँ पर आपको अपडेट मिलेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, तो कस्टमर सर्विस एजेंट इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट कौन सा स्ट्रीम? साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट हो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, राइट। अब बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर डेट का। तो लास्ट डेट है आपका 31 अक्टूबर अप्लाई करने का और फी पे करने का, एप्लीकेशन फी। एग्जाम जो है 1 दिसंबर एंड 8 दिसंबर को होगा, है ना, संडे को। अब जो है सीबीटी भी हो सकता है या फिर आपका वो एमआर सीट पे भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट में होंगे एग्जाम, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें 90 मिनट का एग्जाम होगा और 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे गाइस कि आपका एज लिमिट क्या है, एंड देन फिर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या पूछा जाएगा। देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अप्लाई कैसे करना है वेबसाइट पे ले जाके। ओके। सो पहले देख लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी कॉन्सेशन नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए। ओके। सो यहाँ पर देखेंगे जो कस्टमर सर्विस एजेंट है उनके लिए
₹380 प्लस जीएसटी, 400 के आसपास आपको ये एप्लीकेशन फी पे करना होगा। दूसरा जो है लोडर और हाउस कीपिंग, इसके लिए अराउंड आपको 360 के आसपास, 70 के आसपास फी पे करना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल नहीं है। ओके, तो ये कोई भी फी का यहाँ पर माफी नहीं है किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। अब एज की बात करते हैं तो 18 से 28 एज दिया गया है, 18 से 28, और एज कैलकुलेट होगा 1 जुलाई 2024 तक। ठीक है, तो इसके इस डेट पर आप कैलकुलेट कीजिएगा कि आपका मिनिमम एज 18 हो रहा है और मैक्सिमम एज 28 हो रहा है। ठीक है, अब जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा विद सर्टिफिकेट SC ST का। ठीक है, और दूसरा ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपको एज का पता चल गया। अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अच्छा, वन मोर थिंग, आपका जो है पूरा सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ 1 सितंबर से पहले आ जाना चाहिए। जो भी डिग्री है वो, डिग्री नहीं, यहाँ पर 12th पास मिनिमम है ना, तो डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 12th पास के बेसिस पे, जैसे आप ग्रेजुएट हैं लेकिन आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो 12th पास के बेसिस पे आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आपका 1 सितंबर से पहले सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो जिस एग्जाम की मैं बात कर रहा था, तो पहला जो एग्जाम है पार्ट 1, जिसमें इंग्लिश पूछा जाएगा, और मेरा एक इंग्लिश का चैनल भी है, मैं साइट से इंग्लिश पढ़ाता भी हूँ, राइट, जहाँ की ऑफलाइन और ऑनलाइन गूगल मीट, जूम मीट, ये सब क्लासेस होते हैं इंग्लिश के लिए। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सारे टॉपिक मैं इजीली आपको इतना करवा दूंगा कि आपका इसमें 100% आप पास हो जाओगे, अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। ओके, और इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो मैं बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को ट्रेन करता हूँ, राइट, ताकि उनकी जॉब हो जाए। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सअप डिटेल में दूंगा, और या फिर आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल होगा। तो क्या क्या पूछा जाएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वोकेबलरी, ग्रामर स्किल्स, स्पोर्टिंग इनर्स, ये सारे जो है बहुत आसान है। तो ये आप जो है करके जाइएगा। 40 नंबर का है ये एग्जाम, राइट। ये मैं करवाता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा क्लास। ओके, दूसरा पार्ट जो है इसका, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। साइंस एंड एविएशन नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एविएशन नॉलेज 10 मार्क्स का रहेगा। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड जियोलॉजी 10 नंबर्स के रहेंगे, राइट। और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो, ये सारे क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे। इसके अलावा रीजनिंग पूछा जाएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, सीरीज नंबर, ये सारे 15 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो है 100 नंबर का एग्जाम होगा। 90 मिनट में ये 100 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एवरी क्वेश्चन जो है एक एक मार्क्स का रहेगा, और मजे की बात इसमें है कि निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। ओके, सो निगेटिव मार्किंग 25% रहेगा। अगर एक गलत होता है तो 1/4 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश वाला जो पार्ट है, इसमें कंपल्सन किया गया है कि 40 में से 15 क्वेश्चन आपका सही होना ही चाहिए, राइट। 15 क्वेश्चन आपका जो है 15 मार्क्स आना ही चाहिए, है ना। नेगेटिव वेटिव सब मिला के, अगर एक 4 गलत करते हैं तो 1 नंबर सीधा गया, तो वो सब मिला के 15 नंबर आपको चाहिए। तो ये मैं आपको करवा दूंगा। ओके, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मोड ऑफ सिलेक्शन, राइट, ये आपको पता है, हिंदी इंग्लिश में रहेगा, बाकी इंग्लिश के अलावा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो एनसीईआरटी सिलेबस रहेगा, है ना। 12th बेस्ड पे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम कहाँ होगा। तो इंडिया के हर एक स्टेट में इसका एग्जाम होने वाला है। तो जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे, तो अपना नियर बाय जो है सेंटर चूज कर लीजिएगा। सपोज कीजिए कि आप दिल्ली में करना चाहते हैं, तो दिल्ली में आप दिल्ली सेंटर डालेंगे। या अगर आप सपोज कीजिए कि राजस्थान से अप्लाई कर रहे हैं, तो जयपुर सेंटर डाल सकते हैं, बीकानेर डाल सकते हैं, मतलब जहां भी आप अप्लाई कर रहे हैं, पटना डाल सकते हैं बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो, राइट। तो इस तरह जो है आप अपना लोकल जो है सिटी चूज कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं गाइस, इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको अप्लाई करवा देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, ये एक भारतीय एविएशन सर्विसेज, इसको आपको सर्च करना है, राइट। यही आपको लिखना है, भारतीय एविएशन सर्विसेज, जिससे कि ये वेबसाइट खुल जाएगा आपका, राइट। तो ये जब वेबसाइट खुलेगा तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो टॉप पे ही जब नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए नोटिस लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर द एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, CSA, है ना। दूसरा, अप्लाई फॉर द लोडर एंड हाउस कीपिंग, है ना।
हाउ टू, यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड नोटिफिकेशन इन हिंदी, डाउनलोड नोटिफिकेशन इन इंग्लिश, है ना। आपको हिंदी में देखना है तो इस पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर हिंदी में पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, राइट। एंड दूसरा आपको अप्लाई करना है, तो जैसे कि कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए अप्लाई करना है या हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई करना है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये अलर्ट आ जाएगा, है ना। फेक न्यूज की जॉब लगा देंगे एंड ऑल दिस थिंग, तो यहाँ अलर्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप इस पे अप्लाई पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो किसके लिए अप्लाई करना है, कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए या फिर हाउस कीपिंग के लिए। तो उसके बाद नाम एंड ऑल दिस थिंग, देन रजिस्टर कीजिएगा, देन फिर ऑलरेडी फिर रजिस्टर करने के बाद सारा पर्सनल डिटेल आपसे मांगेगा, फॉर्म भरवाया जाएगा एंड ऑल दिस थिंग, राइट गाइस। सो गुड लक फॉर द एग्जाम। अगर कोई भी यू नो हेल्प चाहिए या सजेशन चाहिए या गाइडेंस चाहिए, प्लीज feel free to contact me, right, through Instagram, through YouTube comment, through WhatsApp, right। मेरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गुड लक गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तैयारी कीजिए, गुड लक।